अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 4.4 मुकम्मल करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट ये है, रैशलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशलाइज करें। स्टूडेंट आपको पता है डिवाइड की टर्म में दो चीज़ें होती हैं। ऊपर वाली टर्म को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशलाइज करने से मुराद है कि इसके ऊपर जो रूट का साइन है वो ख़त्म होना चाहिए। अभी हम 1 बाय 1 सबको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में आपको रूट नज़र नहीं आएगा। इसी को ही कहते हैं रैशलाइज करना। तो चलें स्टूडेंट इन तमाम पार्ट्स को रैशलाइज करते हैं। रैशलाइज करने का जो स्टूडेंट पहला स्टेप है आपने याद रखना है जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में पड़ी है उसको रिपीट करके 2 टाइम लिख दें, मल्टीप्लाई की फॉर्म में और डिवाइड की। ये इसलिए हम सेम फॉर्म लेते हैं क्योंकि हमारे लिए ये दोनों कट जाते हैं, कुछ भी नहीं पड़ा। अगर मैं एक चीज़ ले लूँ तो आप पूछेंगे किस रूल के तहत आई, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों लेते हैं तो मैं फिर बता सकता हूँ रूल ये है कि ये दोनों कट गए, हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा। तो इसीलिए हमें 2 टाइम लेनी पड़ती है मल्टीप्लाई डिवाइड में भी, तो जो भी डिनोमिनेटर में पड़ा होगा। अब नीचे देखें स्टूडेंट, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो सेम वैल्यू का आपको पता है हम स्क्वायर डाल देते हैं मल्टीप्लाई की शक्ल में। ऊपर देखिएगा 3 4 ज़ा 12, सिंपल वैल्यू सिंपल के साथ मल्टीप्लाई आ गई, √3 वैसे लिख दिया। अब स्टूडेंट ऊपर आ गया 12 √3, जबकि नीचे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और स्टूडेंट ये साथ में √3 का भी स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर इस स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा जिसको हम ब्रैकेट की शक्ल में लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कटिंग हो रही है, इसको कटिंग कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, फिर कटिंग हो रही है 4 के टेबल पे। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ऊपर बचा स्टूडेंट रूट का 3, जबकि नीचे बचा 4 1 ज़ा 4। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा, नीचे डिनोमिनेटर के ऊपर आपको रूट नज़र नहीं आ रहा, तो ये रैशलाइज हो चुका है। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करके दिखाता हूँ स्टूडेंट मैं आपको। 14 डिवाइडेड बाय √98, और हमने पढ़ा डिनोमिनेटर में जो भी होगा इसको 2 टाइम लिख लेंगे, √98 ओवर √98। नीचे सेम है √98, तो 98 रूट का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर स्टूडेंट बच गया 48, जबकि √98 वैसे। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट 14 आ गया, वैसे √98 को मैं उठा के लिख देता हूँ वैसे। यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, नीचे आ गया 98। यहाँ पे स्टूडेंट ये कटिंग हो रहा है। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, फिर 7 के टेबल पे 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। अब स्टूडेंट ऊपर जो 98 है ना इसकी फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे। 98 की फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 7, 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। इसका मतलब ऊपर √98 नहीं लिखेंगे, ये 2 कल्ला पड़ा हुआ है स्टूडेंट, जबकि 7 का स्क्वायर लिख देंगे इसके ऊपर, और रूट जो पड़ा हुआ था वो वैसे ही, और नीचे स्टूडेंट देखिएगा सिर्फ 7 बच गया हमारे पास। ऊपर अब देखिएगा अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 7 जो है वो सिंपल रह गया हमारे पास, और स्टूडेंट इसके साथ 2 के ऊपर रूट पड़ा रहेगा क्योंकि वो सिंप्लीफाई वो कट नहीं हुआ। इसी तरह नीचे वाला 7 उठा के स्टूडेंट वैसे लिख देते हैं, ये 7 इस 7 से कट गया, जबकि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया √2। तो ले स्टूडेंट ये दोनों पार्ट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये क्वेश्चन कैसे हैं। थर्ड पार्ट के लिए मैं इसको रेस कर देता हूँ। अब स्टूडेंट याद रखेगा यहाँ पे 6 आ गया, वैसे 8 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 216, और रूट वैसे ही। और अभी मैंने बताया डिनोमिनेटर में जो भी पड़ा होता है आपको 2 टाइम सेम वैल्यू को रिपीट करना होता है। नीचे स्टूडेंट 216 इसका आ गया स्क्वायर, जबकि ऊपर पड़ा है 6 × 216 का रूट।
इसी तरह स्टूडेंट ऊपर आ गया 6, 216, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना स्टूडेंट, तो ये 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 मतलब 3 टाइम्स 6 आएगा। यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो नीचे बचा 216। अब ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 कहाँ से आ गया। मैं आपको एलसीएम लेके दिखाता हूँ 216 के। 6 3 ज़ा 18, 3 के टेबल पे 6 6 ज़ा, फिर 6 6 ज़ा 6 1 ज़ा। तो बड़े लोगों ने 216 के बारे में जानते होंगे कि ये 6 का क्यूब होता है। तो मैंने क्या किया, एक 6 का स्क्वायर लिख लिया, एक 6 सिंपल लिख लिया। लें जी स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ कटिंग होगा। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 कैरी, 6 6 ज़ा 36। तो ऊपर देखिएगा हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, ये 6 सिंपल बच गया, जबकि 6 के ऊपर अंडर रूट पड़ा रहा। नीचे स्टूडेंट हमारे पास 36 बच गया। अब यहाँ पे एक टेबल पे मजीद कटिंग होगी, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो स्टूडेंट ऊपर आ गया रूट 6, जबकि नीचे आ गया 6। तो आप देख सकते हैं नीचे जो वैल्यू पड़ी है डिनोमिनेटर में, उसके ऊपर से रूट ख़त्म हो चुका है, तो मतलब ये रैशनलाइज हो चुका है। तो लें जी स्टूडेंट, पहले पार्ट के पहले 3 क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्वेश्चन किस किस्म के हैं। स्टूडेंट ये जो पार्ट 4 और 5 है, ये अब पहले 3 पार्ट की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले 3 पार्ट में आपने देखा होगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी थी उसमें आपको कोई साइन नज़र नहीं आ रहा होगा प्लस माइनस का, वो सिंपल एक ही टर्म पड़ी हुई थी। अब जिसमें प्लस माइनस का साइन आएगा उसको रैशनलाइज करने का तरीका है, आप उसका कॉन्जुगेट ले, ये प्लस में है तो हम इसको माइनस में लिख देंगे, मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी। तो बस यही फ़र्क है साइन वाले क्वेश्चन में। अगर नीचे ये माइनस में डिनोमिनेटर की वैल्यू होती तो हम दोनों टाइम प्लस में लिख देते। इन क्वेश्चन में स्टूडेंट एक चीज़ कॉमन है, नीचे हमेशा फॉर्मूला बना करेगा, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जबकि ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 1 ज़ा 3, वैसे 2 अंडर रूट 5 को 1 से किया तो 2 अंडर रूट 5 ही आ जाएगा। इसको मजीद सोल्व करते हैं स्टूडेंट, नीचे आ गया 3 का स्क्वायर 9, जबकि 2 का स्क्वायर 4। अब ये स्क्वायर दोनों वैल्यू का था, 2 का भी था और रूट 5 का भी, तो रूट 5 स्क्वायर से कट के खाली 5 बचेगा और इसको ब्रैकेट में लिखना होता है। ऊपर वाली वैल्यू जो है स्टूडेंट, इसको उठा के हम वैसे लिख देते हैं। नीचे हमारे पास आ गया 9, 4 5 ज़ा 20, ऊपर आ गया 3 माइनस 2 एंड रूट 5। 9 में से अगर माइनस 20 करूं तो स्टूडेंट ये माइनस का 11 बचेगा। इस तरह इसका आंसर बना 3 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस का 11। तो लें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास रैशनलाइज हो चुका है क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको रूट नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह इसका 5वां पार्ट, अब ये जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं स्टूडेंट, इनमें से एक लाहौर बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आता है, इसलिए इनको तवज्जो से आपने माइंड में याद रखना। स्टूडेंट नीचे माइनस में पड़ा है तो इसी वैल्यू को साइन बदल के प्लस में 2 टाइम मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिख लेंगे। इन क्वेश्चन में नीचे एक ही फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो स्टूडेंट ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर अभी मैं 15 को वैसे ही मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देता हूं, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। अब स्टूडेंट नीचे देखिएगा क्या बचेगा, रूट स्क्वायर से कट गया, नीचे आ गया 31, जबकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ऊपर वाली वैल्यू को अभी भी मैं तंग नहीं करूंगा। ले स्टूडेंट 31 में से 16 गया तो 15 बच गया, ऊपर बचा 15, 31 प्लस 4, ये 15 इस 15 से कट गया। तो स्टूडेंट जब रूट में नीचे कुछ ना पड़ा हो तो 1 होता है, तो 1 पड़े होने का मतलब क्या है कि इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, इसके डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो चुका है। तो पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हो चुके, बकिया पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं स्टूडेंट, तवज्जो से समझते रहिएगा।
पार्ट नंबर 6 को स्टूडेंट सोल्व कर लेते हैं। सेम काम ही चलता आ रहा है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाए। माइनस में पड़ा तो स्टूडेंट यहाँ मैं 2 टाइम प्लस में लिखूंगा। इतने क्वेश्चन से अब तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा इन क्वेश्चन का। नीचे मैंने बताया था फॉर्मूला सेम ही बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी। ये होता है स्टूडेंट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जबकि ऊपर वाली वैल्यू को उठा के वैसे ही अभी लिख देता हूँ √5 एंड √3। अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया। 5 में से -3 किया तो नीचे बच गया 2। ऊपर स्टूडेंट 2 पड़ा हुआ है, √5 प्लस √3। ये 2 इस 2 से कट गया, नीचे 1 बच गया। नीचे 1 लिखें या ना लिखें, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि ये रैशनलाइज हो चुका है। डिनोमिनेटर से स्टूडेंट रूट का साइन जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। सेम चीज़ है स्टूडेंट, रैशनलाइज करना है तो नीचे ये प्लस में पड़ी है, इसको 2 टाइम माइनस में लिखेंगे। नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। स्टूडेंट ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर सेम वैल्यू पड़ी है तो सेम का हम होल का स्क्वायर डाल देते होते हैं। अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 माइनस 1 स्टूडेंट 2। ऊपर फॉर्मूला ओपन हो रहा है a माइनस बी का होल का स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। लें जी स्टूडेंट, यहाँ पे रूट स्क्वायर से कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 + 1 4, जबकि यहाँ पे 2 और √3 वैसे ही आ गया, नीचे आ गया 2। ऊपर स्टूडेंट 2 के टेबल पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 के टेबल पे कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचा 2 2 ज़ा 4। ये 2 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा √3, जबकि डिवाइड में 2। 2 2 से कट गया तो स्टूडेंट नीचे क्या बच गया 1। तो ये भी देखें डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो चुका है। तो स्टूडेंट इसके 7 पार्ट्स हो चुके हैं। लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट रह चुका है स्टूडेंट, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल 7 वाले पार्ट की तरह ही है जो कि अभी हमने सॉल्व किया। स्टूडेंट ये माइनस में पड़ा है, इसको किस में ले आएंगे, प्लस में 2 टाइम लिखेंगे। इसी तरह नीचे भी ये प्लस में आ गया। वही एक ही मेथड लग रहा है। नीचे फॉर्मूला बन रहा है माइनस बी ए प्लस बी, होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर सेम साइन के साथ पड़ा हो तो स्टूडेंट उसका होल का स्क्वायर डाल देते। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखेगा अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया। 5 में से -3 किया तो यहाँ पे 2। ऊपर फॉर्मूला ओपन हो रहा है a प्लस बी का होल का स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट इसको मजीद सोल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट स्क्वायर से गया, अंडर रूट स्क्वायर से गया। 5 + 3 8। ये वाला 2 आ गया स्टूडेंट, वैसे ही रूट रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है। 5 3 ज़ा 15 और इसके ऊपर रूट, नीचे आ गया 2। यहाँ पे भी अब स्टूडेंट 2 के टेबल पे कॉमन आ रहा है। ऊपर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े, 8 है, 4 तक। ये 2 बाहर कॉमन में चला गया तो ऊपर क्या बचा √15 और नीचे पड़ा है 2। 2 2 से कट गया स्टूडेंट, ऊपर बचा 4 + √15 और जिसके नीचे कुछ ना हो 1। तो इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है। नीचे पड़ा है 1, अंडर रूट का साइन खत्म। तो ये थे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4.4 में शॉर्ट के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट कहता है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस रूट वाई। तो स्टूडेंट कॉन्जुगेट तो आपने चैप्टर नंबर 2 में भी सीखा था कि जब हम अयोटा की वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, इसी तरह यहाँ पे रूट का साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। जैसे 3 प्लस रूट 7 का कॉन्जुगेट है 3 माइनस रूट 7। 4 माइनस रूट 5 का कॉन्जुगेट है स्टूडेंट 4 प्लस रूट 5, रूट की टर्म का साइन चेंज। 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट है 2 माइनस रूट 3। 2 प्लस रूट 5 का कॉन्जुगेट है 2 माइनस रूट 5। 5 प्लस रूट 7 का कॉन्जुगेट है 5 माइनस रूट 7। 4 माइनस रूट 15 का कॉन्जुगेट है 4 प्लस रूट 15। 7 माइनस रूट 6 का कॉन्जुगेट है 7 प्लस रूट 6। 9 प्लस 2 रूट का कॉन्जुगेट है 9 माइनस रूट 2। तो ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल रिलेट करता है, बस अब यहाँ पे आके इनको कुछ नाम दे दिए गए हैं। अब देखें हमारे पास x की वैल्यू है स्टूडेंट 2 माइनस रूट 3, जबकि हमें कहता है 1 ओवर x निकालो। अब x को 1 ओवर x कैसे बना सकते हैं? इसका रेसिप्रोकल लेके। x का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट 1 ओवर x, मतलब डिवाइड में लिख दो बटे में। तो फिर जब x का रेसिप्रोकल लिया तो उसकी साथ वाली साइड का भी तो लेना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 ओवर 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आगे ऐसे क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन 1 में पढ़ के आए या रैशनलाइज करने वाले, आगे सेम वही काम। 2 माइनस रूट 3 है तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3। तो क्या चीज का फर्क आया? बस रेसिप्रोकल का फर्क आया। आगे वही जैसे पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको लिखते हैं स्टूडेंट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर 2 1 जा 2 और रूट 3 को 1 से किया तो रूट 3। नीचे आ गया स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4, जबकि ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया 3। ऊपर पड़ा है 2 प्लस रूट 3। ऊपर पड़ा है स्टूडेंट 2 प्लस रूट 3, जबकि नीचे 4 में से 3 निकाला तो 1। तो लें जी स्टूडेंट 1 ओवर x का आंसर आ चुका है 2 प्लस रूट 3। और नीचे 1 लिखें या ना लिखें ये तो आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट सेम वही चीज है स्टूडेंट। x पड़ा है 4 माइनस रूट 17, जबकि हमें उसने 1 ओवर x निकालने का कहा। इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं, ये 1 ओवर x हो जाएगा, और इसका भी रेसिप्रोकल लेते हैं 1 ओवर 4 माइनस रूट 17। रेसिप्रोकल का मतलब 1 बाय में लिखना, उल्टा के लिख देना। अब स्टूडेंट ये माइनस में है तो यहाँ मैं लिखूंगा प्लस में, इसको 2 टाइम लिख दूंगा। नीचे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। स्टूडेंट ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जबकि ऊपर 4 1 जा 4 और रूट 17 को 1 से किया तो रूट 17। नीचे आ गया स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया 17। ऊपर आ गया 4 प्लस अंडर रूट 17। स्टूडेंट ऊपर बच गया 4 प्लस अंडर रूट 17। 16 में से माइनस 17 गया तो माइनस 1। अब नीचे 1 लिखें या ना लिखें, लेकिन ये माइनस 1 है। माइनस 1 से क्या फर्क पड़ता है? ऊपर के साइन चेंज होने होते हैं। प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4, प्लस का रूट 17 है तो ये माइनस का रूट 17। अब नीचे से मैंने 1 को खत्म कर दिया। तो याद रखिएगा नीचे जब 1 के साथ माइनस पड़ा होगा तो वो ऊपर वाली टर्म्स के साइन बदलेगा। इसके थर्ड पार्ट को स्टूडेंट अब हम सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट भी स्टूडेंट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी तवज्जो से समझिएगा। x की वैल्यू उसने हमें दी है रूट 3 प्लस 2, जबकि हमें कहता है x और 1 ओवर x दोनों को प्लस किया जाए। x तो हमारे पास पड़ा है लेकिन 1 ओवर x कहीं नजर नहीं आ रहा। तो जैसे बकिया 2 पार्ट में मैंने आपको 1 ओवर x निकालना सिखाया, वो निकाल के ना फिर x को और 1 ओवर x को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। x को 1 ओवर x बनाने का तरीका, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं स्टूडेंट, अंडर रूट 3 प्लस 2। ये प्लस में है तो स्टूडेंट इसको 2 टाइम माइनस में लिख देंगे। रैशनलाइज करना लाजमी होता है।
नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी स्टूडेंट ये क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके √3 वैसे और 2 भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वैसे। अंडर रूट स्क्वायर से कट गया स्टूडेंट, नीचे आ गया 3, जबकि 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा ऊपर क्या बच गया, √3 माइनस 2। अब 3 में से -4 किया तो स्टूडेंट नीचे बचेगा -1, जबकि ऊपर आ गया √3 माइनस 2 -1। माइनस मैंने बताया था ऊपर अंदर सबके साइन चेंज करता, ऊपर प्लस का √3 है तो माइनस का √3, माइनस का 2 है तो प्लस का 2। अब नीचे से 1 खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू निकल आई है हमारे पास 1/x की निकल आई। 1/x ये है, x उसने खुद दिया था। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस 1/x। x की जगह x की वैल्यू स्टूडेंट √3 प्लस 2, जबकि प्लस 1/x की जगह माइनस √3 प्लस 2। ये प्लस का √3 माइनस का √3 कट गया, 2 प्लस 2 4। तो x प्लस 1/x का आंसर आ गया स्टूडेंट 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसके आगे से 3 पार्ट थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट ये लॉन्ग के तौर पर आता है। इसके 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से कोई एक लॉन्ग में आ जाता होता है। मैं आपको इसको इंतहाई इजी करके समझाता हूँ ताकि आपके रजिस्टर के ऊपर, कॉपी के पेज के ऊपर, शीट के ऊपर पूरा आ जाए। अगर इसको मैं सबके कॉपी किए हुए मेथड के साथ करवाऊंगा तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, पेज से बाहर आएगा। इसको स्टूडेंट हम अपने मेथड से सोल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर सेकंड को सोल्व करेंगे, एंड पे जाके दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा लोग इसको इकट्ठा ही सोल्व करवा देते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा कैसे। पहले मैं इस पार्ट को सोल्व करता हूँ, ए का नाम रख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो ए का नाम मैं इसको रख के स्टूडेंट पहले पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ। समझे आपके लिए 2 शॉर्ट क्वेश्चन लैदा सोल्व हो रहे हैं। अगर मैं एक पार्ट को लैदा सोल्व करूंगा तो स्टूडेंट ये तो वैसे ही नजर आ रहा है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया। अब इसको हमने करना है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज का तरीका तो क्वेश्चन 1 में भी सीख के आए हैं, क्वेश्चन 3 में भी। अगर नीचे प्लस में पड़ा तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 टाइम माइनस में लिखेंगे। ले जी स्टूडेंट समझे रैशनलाइज ही हो रहा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को √5 से किया तो स्टूडेंट √5, 1 को √3 से किया तो माइनस √3। 2 5 जार 10, रूट को रूट से किया तो रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 5 जार 10, 2 3 जा 6 तो रूट का 6, जबकि प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लगेगा। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखता हूँ √ स्क्वायर से कट गया, √ स्क्वायर से कट गया, 5 में से -3 किया तो 2। ऊपर कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा क्योंकि सारे रूट लैदा पड़े हैं। लैदा रूट आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। ये समझे ए वाले पार्ट को मैं सोल्व कर चुका हूँ। अब मुझे सोल्व करना है बी वाले पार्ट को स्टूडेंट। इस पार्ट को मैं नाम देता हूँ बी का और अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो ये लैदा पार्ट करके मुझे उम्मीद है आपको बहुत आसान लग रहा होगा। आपके लिए यहाँ पे सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है। अब स्टूडेंट नीचे हमारे पास माइनस में है तो हम इसको यहाँ प्लस में लिखेंगे, √5 प्लस √3। नीचे स्टूडेंट फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। ये आपने पढ़ा है, फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को √5 से किया तो √5, 1 को √3 से किया तो √3, -2 को 5 से किया तो स्टूडेंट माइनस का 10 और √2 3 जा 6 माइनस का 6। अब नीचे देखिएगा स्टूडेंट ये √ स्क्वायर से कट गया, √ स्क्वायर से कट गया, 5 में से 3 निकाला तो 2। ऊपर जैसे वैल्यू पड़ी है हमारे पास वैसे उठा के लिख देते हैं।
√5 आ गया वैसे ही, √3 आ गया वैसे ही, √10 आ गया वैसे ही, √6 आ गया वैसे ही। ले जी स्टूडेंट, ए वाला और बी वाला दोनों पार्ट सोल्व हो चुके हैं। एंड पे जाके दोनों को क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं ए और बी को प्लस करने जा रहा हूँ। ए की जगह ए की वैल्यू स्टूडेंट पड़ी है √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6, नीचे पड़ा है 2। बी की जगह बी की वैल्यू लिखता हूँ स्टूडेंट, बी की वैल्यू ये पड़ी है √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6, जबकि नीचे पड़ा है 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में आपने पढ़ा है नीचे सेम हो तो 1 टाइम लिख लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू उठा के वैसे ही। ऊपर पड़ा है √5, √3, √10, √6, फिर आगे प्लस √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो जो कटिंग होगा उसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस का √3 प्लस का √3 कट गया, प्लस का √10 माइनस का √10 कट गया। बाकी कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा, जो कटिंग नहीं होगा इसको वैसे ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट √5 प्लस √5 टोटल 2√5 हो गया, माइनस √6 माइनस √6 माइनस 2√6, नीचे डिवाइड में आ गया स्टूडेंट 2। अब ऊपर दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं दोनों में से यहाँ पे 2 को कॉमन लेता हूँ, ऊपर बचेगा √5 माइनस √6, जबकि नीचे पड़ा है 2। 2 के साथ कट गया, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया √5 माइनस √6। तो लें जी स्टूडेंट, ये मुकम्मल तौर पर सिंप्लीफाई हो चुका है। इसके बकिया पार्ट्स को अब रैशनलाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट 2 को स्टूडेंट सोल्व कर लेते हैं। अब इसमें 3 वैल्यू है, तो कोई मसला नहीं स्टूडेंट, 3 वैल्यू को हम लहदा सोल्व कर लेते हैं। पहली को मैं ए का नाम दे के इसको रैशनलाइज करता हूँ, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 माइनस √3, जबकि नीचे भी 2 माइनस √3। नीचे स्टूडेंट फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर 2 1 2 और √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आ जाएगा स्टूडेंट। नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4, जबकि अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, नीचे बचा 3। ऊपर आ गया स्टूडेंट 2 माइनस √3, ऊपर आ गया 2 माइनस √3, और नीचे 4 में से 3 निकाला 1, और नीचे 1 लिखें या ना लिखे। ए वाला पार्ट तो है रैशनलाइज हो गया। अब मैं स्टूडेंट आपको बी वाला पार्ट रैशनलाइज करके दिखाता हूँ। दूसरे नंबर वाली वैल्यू को बी का नाम दे देंगे, 2 बाय √5 माइनस √3। रैशनलाइज करना तो ये माइनस में पड़ा, तो स्टूडेंट इसको प्लस में लिख देंगे। और ये क्वेश्चन अब कर करके स्टूडेंट आपको इतनी आदत हो जानी चाहिए कि अब आपके लिए बाएं हाथ का काम हो। a माइनस बी ए प्लस बी, इसको लिखेंगे स्टूडेंट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जबकि ऊपर वाली वैल्यू 2 √5 प्लस √3, इसको उठा के स्टूडेंट वैसे लिख देते हैं। नीचे देखिएगा अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया 5 में से -3 किया तो नीचे डिवाइड में बच गया 2। ऊपर स्टूडेंट क्या पड़ा है, 2 √5 प्लस √3, ये 2 से कट गया स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया √5 प्लस √3, जबकि ये आंसर आ गया बी वाले पार्ट का। अब सी वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। ये पार्ट इतने मुश्किल नहीं है स्टूडेंट आपके लिए, क्योंकि आप इस एक्सरसाइज के शुरू होने से यही काम सीख रहे हैं। अब ये 2 प्लस √5 है, तो इसको लिखेंगे 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √5। नीचे फॉर्मूला बन रहा है प्लस बी ए माइनस बी, स्टूडेंट इसको लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
ये ऊपर आ गया 2 1 ज़ा 2, √5 को 1 से किया तो √5। लें जी स्टूडेंट, यहाँ मज़ीद सॉल्व करते हैं। नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, नीचे आ गया 5, ऊपर आ गया 2 माइनस √5। 4 में से -5 निकाला तो स्टूडेंट नीचे आ जाएगा माइनस का 1, ऊपर आ गया 2 माइनस √5। ये -1 जो है स्टूडेंट, ये ऊपर अंदर सबके साइन चेंज कर देगा। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का √5 है, प्लस का √5 हो जाएगा। लें जी स्टूडेंट सी वाला पार्ट भी सोल्व। तो ए बी सी सोल्व करने का मतलब ये है कि अब इन तीनों को क्या किया जाए, प्लस किया जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हम ए बी और सी को प्लस करने जा रहे हैं। ए की जगह स्टूडेंट पहला आंसर क्या निकला था, 2 माइनस √3। बी की जगह दूसरा आंसर स्टूडेंट क्या निकला था, प्लस √5 प्लस √3। सी की जगह तीसरा आंसर स्टूडेंट क्या निकला था, माइनस का 2 प्लस का √5। अब यहाँ पे जो जो कटेगा उसको कट कर देते हैं। माइनस का √5 एंड प्लस का माइनस का √3 प्लस का √3 कट गया, प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, 1 √5 1 √5, इसका आंसर आ गया 2 √5। तो लें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सिंप्लीफाई हो चुका है। थर्ड पार्ट को अब सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट नंबर 3 को स्टूडेंट अब मैं किसी और मेथड से करवाऊंगा ताकि आपको दोनों मेथड आ जाए। पार्ट 1 2 को तो हमने लैदा करके 3 शॉर्ट की शक्ल में सोल्व किया। पार्ट 3 को मैं इकट्ठा सोल्व करता हूँ, फिर जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको एक्सेप्ट करके उसी से सोल्व कर सकते हैं। ये भी मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेंथी मीन पेज से बाहर आ जाएगा आपके। ये प्लस में है तो स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पे माइनस में लिख देता हूँ। पहले क्वेश्चन को मैंने कॉन्जुगेट लेके लिख दिया, सेंटर में साइन प्लस। फिर अगले हिस्से को स्टूडेंट सोल्व करते हैं, √3 + 2 जबकि √3 - 2। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट वाले हिस्से को मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, √5 + √3, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखिए काफी लेंथी वैल्यू हो चुकी है। समझे 3 शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठे सोल्व किए जा रहे हैं। नीचे फॉर्मूला बन गया a + b, a - b, इसको लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर वाली स्टूडेंट वैल्यू उठा के वैसे 2 × √5 माइनस √3। नीचे स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a + b, a - b, इसको लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर ये वैल्यू आ गई वैसे ही, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही कुछ आ जाएगा। लास्ट पे भी फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जबकि ऊपर वाली वैल्यू उठा के वैसे लिख देंगे। मजीद इसको सोल्व करते हैं। मजीद स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, नीचे आ गया 5 - 3, 5 में से 3 निकाला 2, ऊपर वाली वैल्यू उठा के वैसे ही। इसी तरह नीचे स्टूडेंट अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, नीचे आ गया 3, जबकि 2 का स्क्वायर 4, ऊपर वाली वैल्यू उठा के वैसे ही। इसी तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट ऊपर आ गया 3, √5 माइनस √2, नीचे ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 5 में से -2 किया तो 3। यहाँ पे स्टूडेंट ये 2 इस 2 से कट गया, इधर बचा √5 माइनस √3, जबकि स्टूडेंट इधर बचा √3 - 2 और डिवाइड में 3 में से -4 किया तो -1। इधर भी 3 से कट गया, ऊपर बचा √5 माइनस √2। अब स्टूडेंट ये जो -1 है ये ऊपर के साइन बदलेगा, ऊपर पड़ा है √5 माइनस √3, ये प्लस का √3 है, ये हो जाएगा माइनस का √3, ये माइनस का 2 है, ये हो जाएगा प्लस का 2।
यहाँ आके बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं और उनसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। वो ऐसे ही ना माइनस के साइन दोनों वैल्यू को उठा देते हैं, हालांकि माइनस ने अंदर के साइन बदलने होते हैं और वो ब्रैकेट लगाते नहीं और गलती करवा लेते हैं। ये प्लस का √5 है, ये माइनस का √5, माइनस माइनस प्लस का √2, ये प्लस √2 नहीं लगाते और क्वेश्चन गलत हो जाता। लें जी स्टूडेंट, अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम सिंपल 2 लिखते आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में √2 था। तो अब जहाँ जहाँ पे सिंपल 2 था इसको √2 कर लेते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे भी इसको √2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी √2 करना पड़ेगा। और स्टूडेंट यहाँ पे जब √2 से कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे भी √3 में से 2 निकाला तो प्लस का 1 ही बचेगा। और प्लस का 1 लिखो या ना लिखो, इसका मतलब स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू जैसे पड़ी है वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि प्लस अंदर के साइन नहीं बदलता। तो ये मैं एक रूट के ऊपर 2 लगाना भूल गया था इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। √5 माइनस √5 माइनस √3 प्लस √3, और ये भी माइनस √2 प्लस √2, सारा कुछ कट गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आंसर बचेगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दोनों मेथड से करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4। बकिया जो 4.4 के क्वेश्चन रह चुके हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा। तो अगर आपको ये पहले 4 क्वेश्चन समझ आ चुके हैं तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टूडेंट अब हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है x की वैल्यू देके कहता है x-1/x निकालें। स्टूडेंट ये वही काम है जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में अभी सीख के आए कि x और 1/x को प्लस करें, वहां प्लस किया था, या माइनस करेंगे। x की वैल्यू स्टूडेंट उसने दी है 2 + √3, जबकि हमें निकालना है 1/x। इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसको उल्टा देते हैं। इधर 7 वाली वैल्यू का भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसको उल्टा देते हैं। आगे वही रैशनलाइज करने वाला सीन प्लस में है तो यहाँ पे 2 टाइम माइनस में लिखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट नीचे फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 = 2, 3 1 = 3। ऊपर आ गया स्टूडेंट 2 माइनस √3, जबकि नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये √2 से कट गया, यहाँ पे 3 आ गया। ऊपर आ गया 2 माइनस √3, जबकि नीचे 4 में से 3 निकाला तो 1। नीचे 1 लिखें या ना लिखें स्टूडेंट, ये 1/x की वैल्यू मिल गई, जबकि x की ये है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन दोनों को करेंगे माइनस, x - 1/x। x की जगह x की वैल्यू स्टूडेंट लिख लेते हैं 2 + √3, जबकि माइनस का साइन लगा के 1/x की वैल्यू लिख लेते हैं 2 - √3। माइनस के आगे ब्रैकेट इसलिए लगाते क्योंकि माइनस के अंदर के साइन बदलने होते हैं। यहाँ पे आ गया 2 + √3, जबकि ये माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का √3। स्टूडेंट ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, 1√3 टोटल 2√3। ये आ गया x - 1/x, जबकि उसने कहा था x - 1/x का स्क्वायर भी लो, सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट इसी का स्क्वायर ले ले, आंसर आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x - 1/x इसका भी स्क्वायर डाल देता हूँ, जबकि 2√3 इसका भी स्क्वायर डाल देता हूँ। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 होता है, जबकि ये √2 से कट के 3 बचा, 4 3 = 12 होता है। तो लें जी स्टूडेंट, उसने इसको ओपन करने का नहीं कहा था, x - 1/x स्क्वायर की शक्ल में आंसर इसका आ गया 12। तो स्टूडेंट मैंने इसके दोनों हिस्से सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 उसका सेकंड पार्ट जो है स्टूडेंट, इसमें 3 चीजें निकालनी, x + 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर क्यूब, 1/x क्यूब।
तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। स्टूडेंट इसका x भी रैशनलाइज होने वाला है। रैशनलाइज का मतलब नीचे डिनोमिनेटर पे रूट का साइन खत्म करना है। लो जी स्टूडेंट, नीचे प्लस में पड़ा है तो इधर लिखेंगे माइनस में। ये भी मैं x को रैशनलाइज कर रहा हूं, अभी 1/x को लैदा रैशनलाइज करेंगे। नीचे स्टूडेंट फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी लिखा जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर सेम साइन हो तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हैं कि उसका होल का स्क्वायर डाल देते हैं। नीचे देखिएगा स्टूडेंट, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 5 में से -2 निकाला तो 3। ऊपर फॉर्मूला ओपन हो रहा है a माइनस बी का होल का स्क्वायर। ये होता है स्टूडेंट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे स्टूडेंट अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 5 में +2 किया तो 7, जबकि ये 2 आ गया, वैसे 5 2 ज़ा 10 और इसके ऊपर आ गया रूट, डिवाइड में आ गया स्टूडेंट 3। ये अभी मैंने x को रैशनलाइज किया। अभी मुझे 1/x को भी रैशनलाइज करना है स्टूडेंट। इसी x को अगर मैं 1/x में लिख दूं तो क्या करना पड़ेगा, x और 1/x का मतलब इसको उल्टा दें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब स्टूडेंट इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। नीचे माइनस में पड़ा है तो इधर हम 2 टाइम प्लस में √5 प्लस √2, नीचे भी √5 प्लस √2। नीचे स्टूडेंट फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर सेम हो तो स्टूडेंट उसका होल का स्क्वायर डाल देते हैं, √5 प्लस √2 का होल का स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट, मजीद इसको सोल्व करते हैं। नीचे तो अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 5 में से -2 किया तो नीचे बच गया 3। ऊपर आ रहा है a प्लस बी का होल का स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट ऊपर वैसे ही ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 5 में 2 प्लस किया तो 7, जबकि 2 5 2 ज़ा होता है 10, ऊपर रूट, नीचे आ गया स्टूडेंट 3। ये जो भी मैंने आंसर निकाला ये 1/x का आंसर निकाला। अब स्टूडेंट अपने पास x भी आ गया, 1/x भी आ गया। अब इन दोनों को करेंगे प्लस, x प्लस 1/x। x की जगह x की वैल्यू 7 माइनस 2 अंडर रूट 10/3। 1/x की जगह उसकी वैल्यू प्लस 7 प्लस 2 अंडर रूट 10/3। एलसीएम में नीचे स्टूडेंट सेम हो तो 1 टाइम लिख लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू उठा के वैसे ही आ जाएंगे। लें जी स्टूडेंट, ऊपर माइनस का 2 अंडर रूट 10 प्लस का 2 अंडर रूट 10 कट गया, 7 में 7 जमा किया तो 14 और नीचे आ गया 3। ये हमारे पास आंसर आ गया x प्लस 1/x का। अब स्टूडेंट इसी से हमें स्क्वायर का आंसर भी निकालना है और क्यूब का आंसर भी निकालना है, तो इसी के नीचे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट यहाँ x प्लस 1/x की वैल्यू है 14/3, इसी से मैं आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ। उसने नीचे हमें हिंट दिया है कि आप यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल का स्क्वायर माइनस 2ab, वो लगा के देखें, आपका आंसर आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, क्योंकि ये हमें निकालना है स्टूडेंट। अब इधर भी a की जगह क्या लिखें, x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 1/x। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू लगाते हैं 14/3, बाहर पड़ा है स्क्वायर,
इधर स्टूडेंट एक्स से कट गया, 2 1 जा 2। अब मजीद इसको सोल्व करते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 196। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, जबकि यहाँ पे पड़ा है 2, जिसके नीचे कुछ ना 1 लगा लेते हैं। नीचे आ गया स्टूडेंट एलसीएम में 9 1 जा 9, बटरफ्लाई मेथड। 196 को 1 से किया 196, 9 2 जा 18। अब स्टूडेंट 196 में से 18 निकाला तो 178, जबकि नीचे बचा 9। लो जी, ये आ गया आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। अभी उसने कहा था x³ प्लस 1/x³ भी निकाले, तो स्टूडेंट इतने हिस्से को मैं रेज करके अब वो भी निकाल के दिखाता हूं। अब हमें क्या करना है, x³ प्लस 1/x³ का भी उसने फॉर्मूला हमें बताया। उसे कहा कि अगर आप a³ प्लस b³ निकालना चाहते हैं तो ये इक्वल होता है a प्लस b का होल का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस b के इक्वल। तो स्टूडेंट ये उसने खुद ही नीचे हिंट दिया हुआ बुक पे। इसके मुताबिक क्या लिखे, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल है x प्लस 1/x के क्यूब के माइनस 3, a की जगह x, b की जगह 1/x, फिर a की जगह x, b की जगह 1/x। लो जी स्टूडेंट, x प्लस 1/x की वैल्यू अभी आपने पढ़ी थी 14/3 होता है, जबकि बाहर आ गया क्यूब। ये x इस x से कट गया, 3 1 जा 3। x प्लस 1/x की वैल्यू होती है 14/3। अब यहाँ पे स्टूडेंट 14 का क्यूब ले लेते हैं हम, ये आएगा 2744, जबकि स्टूडेंट नीचे 3 का क्यूब आएगा 27। ये 3 से कट गया, इधर आ गया 14 और जिसके नीचे कुछ ना हो 1। एलसीएम में नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 27 1 जा 27, बटरफ्लाई मेथड। 27 44 को 1 से किया वही आ जाएगा, जबकि 27 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये स्टूडेंट हमारे पास 378 आ जाएगा। अब 27 44 में से अगर माइनस करें 378 को तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 23 66, जबकि डिवाइड में 27। ले जी, मैंने आपको x³ प्लस 1/x³ भी निकाल के दिखा दिया, x² प्लस 1/x² भी, और इससे पहले x प्लस 1/x भी। तो ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स मुकम्मल। लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 6, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसको तवज्जो से समझिएगा। नीचे एलसीएम आ रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये बटरफ्लाई की तरह मेथड हो रहा है, ये सेम है, सेम को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 का होल का स्क्वायर, जबकि सेंटर में प्लस का साइन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1 का होल का स्क्वायर, ये इक्वल आ गया स्टूडेंट a प्लस बी √3। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने तवज्जो रखनी है, यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा √स्क्वायर से कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही, जबकि 3 में से -1 किया तो 2। ऊपर स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a माइनस बी का होल का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। तवज्जो रखिएगा, यह आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट, a प्लस बी का होल का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल का स्क्वायर इक्वल होता है 2 × a² प्लस b²। तो स्टूडेंट यही फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, ये किसके इक्वल होता है? 2 × a का स्क्वायर, a का स्क्वायर यहाँ पे क्या है? √3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये फॉर्मूला की निस्बत से मैंने ये लगा दिया, जबकि आगे वाली वैल्यू उठा के वैसे ही a प्लस बी √3। यहाँ पे स्टूडेंट ये 2 इस 2 से कट गया, या √स्क्वायर से कट गया, बच गया 3, जबकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे बच गया 1, आगे a प्लस बी √3।
3 में 1 प्लस किया तो स्टूडेंट 4a प्लस बी अंडर रूट 3। अब देखिएगा यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है। सिंपल वैल्यू को सिंपल के इक्वल रख लेते हैं। सिंपल यहाँ पे a है और a को इक्वल रखेंगे 4 के। a का आंसर तो मिल गया 4। अब अंडर रूट 3 वाली वैल्यू को रखेंगे अंडर रूट 3 वाली वैल्यू के इक्वल। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे तो अंडर रूट 3 है नहीं, तो b अंडर रूट 3 को इक्वल रखेंगे 0 के। जब आपके पास a इक्वल a, सिंपल वैल्यू सिंपल के इक्वल है, रूट वाली रूट के, तो जब रूट वाली यहाँ पे ना पड़ी होगी उसकी जगह 0। अंडर रूट 3 या मल्टीप्लाई हो रहा है उधर 0 के साथ जाके स्टूडेंट ये डिवाइड हो जाएगा। तो b इक्वल आ गया 0 बाई अंडर रूट 3, तो b का ओवरऑल आंसर आ गया स्टूडेंट 0। तो लो जी स्टूडेंट a इक्वल आ गया 4, b इक्वल आ गया 0। अगर आपको एक्सरसाइज 4.4 के तमाम क्वेश्चन की समझ लग गई है तो स्टूडेंट इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।